भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पिछले लगभग 1000 वर्षों में कई युग हैं और कई प्रवर्तक, किंतु आधुनिक युग में निर्विवाद रूप से आद्य युग प्रवर्तन का श्रेय मात्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही है। भारतेंदु जी ने 26 वर्षों की आयु में विविध विषयों से संबंधित लगभग 250 कृतियों की रचनाएं की। उन्होंने ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, उर्दू, भोजपुरी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसी अनेक विभाषाओं में रचनाएं की। कविता, नाटक, पत्रकारिता, अनुवाद, काव्यशास्त्र, समीक्षा, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा आदि प्रायः सभी विधाओं में उन्होंने नई विषय वस्तु तथा नवीन शिल्प संरचना की पहल की और इस प्रकार नवीन बौद्ध विद्या का श्रीगणेश किया। भारतेंदु के इस युग प्रवर्तक व्यक्तित्व का एक कारण है उनका प्रकृति परिवेश। उनका आविर्भाव काशी के एक अत्यंत धनाढ्य परिवार में हुआ था, यानी वे जन्मना प्रतिष्ठित रईस थे। उनके पिता बाबू गिरिधर दास स्वयं एक श्रेष्ठ नाटककार थे। तात्पर्य यह है कि साहित्यिक संस्कार भारतेंदु जी को पैतृक परंपरा से प्राप्त हुई थे। तीसरे, भारतेंदु जी निसर्गतः प्रतिभाशाली थे। अपनी त्वरित बुद्धि और आशु लेखन क्षमता के कारण वे समानांतर रूप से चिंतन लेखन करते रहे, जिससे अपने लगभग 15 वर्ष के रचना काल में उन्होंने इतने बड़े परिमाण में लेखन कार्य कर डाला। इसके अतिरिक्त कुछ विषम परिस्थितियों ने भी उनके जीवन में ऊर्जा का संचार किया। अपनी जीवन पद्धति के कारण इतनी समृद्धि के बावजूद वे ऋणग्रस्त हो गए। बहुत दिनों तक वे विलासग्रस्त रहे। प्रतिक्रियावश वे एक नए युगबोध की ओर अग्रसर हुए। उनकी अंतर्दृष्टि जागृत हो गई और उन्होंने सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए आधुनिक जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की। भारतेंदु जी ने हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं का अध्ययन किया। स्वाध्याय के सहारे उन्होंने विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान अर्जित किया और एक काल सापेक्ष युग दृष्टि के आधार पर उन्होंने आधुनिकता का स्वरूप संधान किया। यही उनके युग प्रवर्तन का मूलाधार है। इसका प्रथम प्रमाण मिलता है उनकी डायरीनुमा पुस्तक कालचक्र में, जिसमें वे अपने देश काल का लेखा जोखा निर्मित करते हुए दिखाई देते हैं। भारतेंदु के व्यक्तित्व निर्माण में उनके मिलनसार स्वभाव तथा उनके व्यापक जन संपर्क का भी बड़ा योगदान रहा। उनका रचना संसार एक और स्वाध्याय द्वारा निर्मित हुआ और दूसरी ओर उनकी महफिलों, उनकी यात्राओं और उनकी अंतर्दृष्टि के सहारे भी। भारतेंदु जी ने युगीन आंदोलन में कूदने से पूर्व उत्तर भारत का काफ़ी भ्रमण किया। उन्होंने सीधे जन संवाद स्थापित किया। इसी कारण कालक्रम में राजभक्ति से उनका मोह भंग हो गया। भारत की सांस्कृतिक विरासत तथा राजनीतिक सामाजिक दुरावस्था से प्रेरित उनकी राष्ट्रभक्ति मुखर हो उठी और वे प्रतिपक्ष के कवि बन गए। उन्होंने अंग्रेज स्तोत्र, लेवी प्राण लेवी जैसे व्यंग्य लिखे। भारतेंदु ने अंग्रेज परस्त सितारे हिंद का विरोध किया। हंटर कमीशन के समक्ष निर्भीक वक्तव्य दिया और कच्चे माल की ढुलाई, कराधान तथा शोषण नीति का विरोध किया। राष्ट्रीयता का प्रथम उन्मेष वस्तुतः भारतेंदु में ही मिलता है।
उनकी रचनाओं में क्रांति और करुणा दोनों का स्वर मुखरित हुआ है। इस पहल के कारण जनता द्वारा उन्हें भारत भूषण और 1880 में भारतेंदु की उपाधि मिली।